Good morning, all dear students present in this online class. This is Harish Kangwar, and I welcome you all in this YouTube channel, Excellence English Classes. Today, I am here with ISC Story of an Hour by Kate Chopin, and today I will provide the summary of this story. आज summary इसकी हम बताएंगे, next time explain किया जाएगा. एंड समरी पे ही बहुत कुछ डिपेंड होता है, इसलिए समरी बहुत ध्यान से देखें विदाउट स्किपिंग द वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और लिंक शेयर करें फ्रेंड्स से. बढ़ते हैं समरी की तरफ. इन दिस समरी वी हैव 3 मेन कैरेक्टर्स. वन इज मिसेस मलाड एंड शी इज़ अ हार्ट पेशेंट. Another is Mr. Mallard, her husband, and there is one sister of Mrs. Mallard, that is Josephine, and a friend of Mr. Mallard, Richards. So these are 4 characters: Josephine, Richards, and Mrs. Mallard, and Mr. Mallard जो इनके हस्बैंड थे. तो यहाँ पर ये 4 मेन कैरेक्टर्स हैं. क्लियर? So Mrs. Mallard, a young pretty woman, is a heart patient. वो एक हार्ट पेशेंट हैं. When the news of the death of her husband is confirmed by his friend Richards, he and Mrs. Mallard's sister Josephine are alarmed. क्या होता है कि मिस्टर मलार्ड के जो फ्रेंड होते हैं, मिसेस मलार्ड के हस्बैंड के फ्रेंड मिस्टर रिचर्ड्स, उनको कहीं से उनकी डेथ की न्यूज़ मिलती है. यानी कौन कंफर्म करते हैं? रिचर्ड्स. तो इसलिए मिसेस मलार्ड की सिस्टर जोसेफाइन और मिस्टर रिचर्ड दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं कि ये न्यूज़ डायरेक्टली उनको ना बताई जाए, बिकॉज शी इज़ अ हार्ट पेशेंट एंड शी कैन डाई ऑफ गेटिंग द शॉक. दे आर पजल्ड एज टू हाउ टू ब्रेक द सैड न्यूज़ टू हर. वो हैरान हैं कि इस सैड न्यूज़ को कैसे ब्रेक करें, मतलब कैसे उनको सुनाएं. हाउ टू टेल हर अबाउट द सैड न्यूज़. दे टेक एवरी केयर टू कन्वे द न्यूज़ एज जेंटली एज पॉसिबल, और हर पॉसिबल मैनर में उनको सुनाने की कोशिश करते हैं. मिसेस मलार्ड इज़ फियर्ड मे नॉट रिसीव अ सडन शॉक. इट इज़ फियर्ड मीन्स ये ऐसा डर है कि मिसेस मलार्ड को कोई शॉक ना लग जाए. सडन शॉक यानी हार्ट पेशेंट है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है. सो जोसेफाइन डांसेस अराउंड द ट्रूथ अंटिल मिसेस मलार्ड फाइनली अंडरस्टैंड्स व्हाट हैज़ हैपेंड. जोसेफाइन डांसेस अराउंड द ट्रूथ का मतलब है वो बस सच्चाई है उसको घुमा फिरा कर बोलने की कोशिश करती रहती हैं, और लास्ट में मिसेस मलार्ड को बात समझ में आने लगती है कि क्या कहना चाहती हैं. इन द मीन टाइम रिचर्ड्स हैंग्स आउट विद देम फॉर मोरल सपोर्ट. रिचर्ड्स अभी न्यूज़ सुनाकर गए नहीं हैं, वो उनके साथ में ही रहते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए. क्लियर? मिसेस मलार्ड्स नॉर्मल रिएक्शन. ये सपोज़ किया गया था कि मिसेस मलार्ड नॉर्मल रिएक्शन नहीं करेंगी, बट उनका नॉर्मल रिएक्शन है. मिसेस मलार्ड एक्ट्स डिफरेंटली फ्रॉम मोस्ट वुमेन इन द सेम पोजीशन हु माइट डिसबिलीव इट. मिसेस मलार्ड का जो बिहेवियर था एकदम डिफरेंट था अदर वुमेन से, बिकॉज जो अदर वुमेन थी कि जो इस बात पर विश्वास नहीं करती, रोने बिलखने लगती, तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया. शी वीव्स पैशनेटली इन हर सिस्टर्स आर्म्स. रोने लगती हैं. व्हेन द स्टॉर्म ऑफ ग्रीफ हैज स्पेंट इटसेल्फ शी डिसाइड्स टू गो टू हर रूम टू बी बाय हरसेल्फ. यानी जब उनके स्टॉर्म ऑफ ग्रीफ यानी जो गमों का तूफ़ान है वो गुजर जाता है, तो वो अपने रूम में अकेले बंद होकर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं और डिसाइड करती हैं रूम में जाने का. वो चली जाती हैं वहाँ से. इन हर रूम मिसेस मलार्ड सिट्स डाउन इन अ कॉम्फी चेयर. कॉम्फी चेयर मीन्स कंफर्टेबल चेयर. इन अ कंफर्टेबल चेयर एंड फील्स कम्प्लीटली डिप्लीटेड. और पूरी तरह से अपने आप को सूना सूना महसूस करती हैं. शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो. शी कैन सी बिफोर हर हाउस टॉप्स ऑफ ट्रीज
that are all fresh and alive with the new spring life. She is sitting in the comfortable chair and she pays no attention to the surroundings, but she is looking out of the window and what she sees the tops of trees that are fresh and alive with the new spring life. It was the time of spring. Spring means new leaves are coming to the plants. हरियाली आने लगती है, पेड़ पत्तों जो गिर जाते हैं पेड़ों के पत्ते, वो नए पत्ते नई बर्ड्स उस पर स्प्राउट करने लगती हैं. The delicious breath of rain is in the air. She hears the notes of a distant song and twittering of sparrows. What she hears? Distant song. It means somebody must be singing any song nearby her. उनके घर के आसपास में कोई गीत गा रहा होगा. And twittering of sparrows. जो sparrows थी वो चहचहा रही थी, गौरैया. She sits still, occasionally sobbing briefly like a kid. वो एकदम खामोश थी लेकिन कभी कभी सॉबिंग करती थी, मतलब सिसकती थी, जैसे बच्चे रोते हैं सिसक सिसक के, उस तरह से. She is young and fair, but due to this news, she looks preoccupied. वो ब्यूटीफुल है, यंग है, लेकिन उस टाइम पर प्री ऑक्यूपाइड दिखती हैं, मतलब बहुत बेचैन, रेस्टलेस दिखाई देती हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज़ अ न्यू फाउंड सेंस ऑफ फ्रीडम. पहले उन्होंने न्यूज़ को सुना, न्यूज़ सुनने के बाद वो अपने रूम में चली जाती हैं कुछ समय स्पेंड करने के लिए. उसके बाद तरह तरह के ख्याल उनके मन में आने लगते हैं. तो एक उनके मन में जो फीलिंग आती है, जो सेंस आती है, फ्रीडम की आती है. सडनली मिसेस मलाड रियलाइजेज दैट समथिंग इज़ अप्रोचिंग हर. उन्हें लगा कि कोई अजीब सी फीलिंग मन में आ रही है. शी वेट्स fearfully फॉर दिस अननोन फीलिंग और नॉलेज, एंड शी इज़ वेटिंग what is the feeling that is coming. It seems to be subtle and elusive. Subtle means very thin, मतलब जो दिखाई ना दे, and elusive मतलब थोड़ी confusing चीज़, जो समझ में नहीं आ रही है, जो बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसी चीज़ उनके मन में समा रही है. She breathes heavily and tries to resist before succumbing to this new knowledge. She breathes heavily and tries to resist before succumbing. Try to resist मतलब वो अपने आप को रोकने की, रेजिस्ट करने की कोशिश करती हैं सकम्बिंग करने से पहले. सकम्बिंग मतलब सरेंडर करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले इस नॉलेज को. वो चाहती हैं कि ये जो नॉलेज, ये जो फीलिंग उनके अंदर आ रही है वो नहीं आए. अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम की फीलिंग थी. कौन चाहेगा कि अगर किसी का कोई हस्बैंड अगर डेथ हो जाए उसकी, तो उसे फीलिंग की फ्रीडम समझे. शी थिंक्स टू हर सेल्फ हाउ शी विल क्राई व्हेन शी सीज द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड. नाउ वो सोचने लगती है हाउ शी विल क्राई, कैसे रोएगी, क्या कंडीशन होगी उसकी जब वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखेगी. शी इज़ काइंड ऑफ एक्साइटेड अबाउट द चांस टू मेक हर ओन डिसीजंस. एंड नाउ शी इज़ एक्साइटेड. वाई शी इज़ एक्साइटेड? दैट नाउ शी कैन हैव अ चांस टू मेक हर ओन डिसीजंस. वो खुद के डिसीजंस ले पाएगी. एंड नॉट फील अकाउंटेबल टू एनी वन. और उसके डिसीजन के लिए कोई दूसरा व्यक्ति अकाउंटेबल नहीं होगा, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल होगी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एक्शन के लिए. शी फील्स इवन मोर स्वेप्ट बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम दैन द फैक्ट दैट शी हैड समटाइम्स फेल्ट लव फॉर हर हस्बैंड. यानी वो उस आइडिया से ज़्यादा स्वेप्ट होती है. स्वेप्ट मतलब उस सोच में वो बही जा रही है, अपने आप को उस फ्रीडम वाले आइडिया में ले जा रही है, उस फैक्ट के बजाय कि क्या कभी कभी उसने अपने हस्बैंड के लिए लव को फील किया था, कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच में जो लव था वो क्या था क्या नहीं था, उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं है. वो बस फ्रीडम के बारे में सोच रही है. शी फोकसेस ऑन हाउ लिबरेटेड शी फील्स. वो इस बात पर फोकस करती है
कि आज़ाद होकर, लिबरेट होकर वो क्या फील करेगी, कैसा लगेगा। नेक्स्ट हेडिंग इज जोसेफाइन्स सिस्टरली कंसर्न। Outside the locked door of Mrs. Mallard, Josephine kneels with her lips to the keyhole and implores for admission. यानी जोसेफाइन अब सिस्टरली कंसर्न की तरह, जैसे एक सिस्टर अपनी सिस्टर की कंसर्न रखती है, चिंता करती है, उसकी फ़िक्र करती है, तो उस डोर के बाहर से जोसेफाइन नील करती हैं, मतलब घुटने के बल बैठ जाती हैं। शायद जो की होल था वो नीचे था, जो घुटने के बल बैठने पर ही दिखता, और उन्होंने अपने लिप्स को की होल के सामने रखा और इम्प्लोर्स फॉर एडमिशन, यानी वो एडमिशन के लिए इम्प्लोर कर रही थी, देख रही थी कहाँ से एडमिशन मिलेगा, और बोलना चाह रही थी। उन्होंने बोला, लुइस ओपन द डोर, आई बैग ओपन द डोर। उन्होंने क्या कहा, लुइस दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, दरवाज़ा खोल दो। उन्हें लगा शायद वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। मिसेस मलार्ड टेल्स हर टू गो अवे एंड फैंटेसाइजेज अबाउट द एक्साइटिंग लाइफ अहेड। तो मिसेस मलार्ड तो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। शी डजेंट केयर अबाउट द कॉल्स ऑफ हर सिस्टर एंड शी जस्ट फील्स एक्साइटेड एंड शी फील्स सम फैंटेसीज इन हर। तो वो क्या कहती हैं, वो उससे जाने के लिए कहती हैं यहाँ से जाओ, और अपनी फैंटेसीज़ में, इमेजिनेशंस में खोई रहती हैं, और उनके आगे जो एक्साइटिंग लाइफ आने वाली है उसके बारे में सोचने लगती हैं। फाइनली ओवरकम बाय हर सिस्टर्स प्लीडिंग। ओवरकम बाय हर सिस्टर्स प्लीडिंग यानी सिस्टर जो उनसे प्लीड कर रही थी, बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, तो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ा। शी ओपन्स द डोर एंड इज़ रेडी टू गो विद हर। तो दरवाज़ा ओपन करती हैं और जाने के लिए एकदम रेडी हैं। द डिसेंड द स्टेयर्स, और अब वो ऊपर से सीढ़ियों से उतरकर नीचे वरांडा में जाने लगती हैं, यानी मेन गेट के पास में जो एरिया है, ओपन एरिया, उसमें जाने लगती हैं, जहाँ पर मिस्टर रिचर्ड्स वेट कर रहे थे उन सभी का मोरल सपोर्ट के लिए। अब ये सब कुछ एक ही घंटे में होता है। जस्ट विद इन एन आवर व्हेन मिस्टर रिचर्ड्स कम फॉर द न्यूज़ टू टेल मिसेस मलार्ड and her sister, and Mrs. Mallard closes herself in the room, and again she comes out, and now Mrs. Mallard's husband, Mr. Mallard, is coming alive and he is knocking at the gate। अब यहीं से रियल प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को बचाने की कोशिश की गई थी, वो यहाँ पर होती है। सडन डेथ ऑफ मिसेस मलार्ड, यानी मिसेस मलार्ड अब मर ही जाती हैं। पहले तो नहीं मरी बैड न्यूज़ से, लेकिन अब मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? सडनली द डोर ओपन्स एंड मिस्टर मलार्ड सामने आ गए। जिंदा थे, मरे नहीं थे वो। कैरिंग हिज ग्रिप सैक एंड अम्ब्रेला। ग्रिप सैक यानी एक बड़ा सा बोरा, जो एक बैग होता है बड़ा सा, जिसमें बेड यानी बिस्तर वगैरह सब कुछ रख लेते हैं, तो वो उसको लेकर अंदर आते हैं। ही इज़ नॉट डेड एंड डजेंट इवन नो एनी वन थॉट ही वॉज डेड। और उनको ये भी पता नहीं था कि कोई ये सोचता होगा कि मैं मर गया हूँ, कि मैं एक्सीडेंट में मर गया, ये है वो है, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। ही वॉज जस्ट अनअवेयर ऑफ द इंसिडेंट्स दैट अकर्ड इन द हाउस। घर में होने वाले हर इंसिडेंट और इवेंट से उनका कोई मतलब नहीं था, और बिल्कुल अनअवेयर थे उस सभी चीज़ों से। रिचर्ड्स एंड जोसेफाइन ट्राई टू प्रोटेक्ट मिसेस मलार्ड फ्रॉम द साइट बट दे फेल टू डू सो। अब रिचर्ड्स और जोसेफाइन ये तो बिल्कुल हैरान हो गए। अब इनकी बिल्कुल सांसें फूलने लगी, तो मिसेस मलार्ड को प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि वो अपने हस्बैंड को ना देखने लगें फ्रॉम द साइट, बट दे फेल टू डू सो। लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती है, और मिसेस मलार्ड अपने हस्बैंड को देख लेती हैं। मिसेस मलार्ड सीज हर हस्बैंड एंड रिसीव द शॉक दे हैड ट्राइड टू प्रिवेंट अर्लियर। तो मिसेस मलार्ड अपने हस्बैंड को देखती हैं, उन्हें जीवित दिखाई देते हैं, तो अब उन्हें शॉक लग जाता है, और जिस शॉक से बचाने की उन्होंने कोशिश की थी, एंड डाइज, और मर जाती हैं बेचारी।
Later, the medical people who examine her say that she was full of so much happiness that it killed her. तो जिन लोगों ने उनका पोस्टमार्टम किया, जो मेडिकल पीपल थे, मेडिकल डॉक्टर्स, उन्होंने एग्ज़ामिन किया मतलब पोस्टमार्टम किया, और वो उन्होंने बताया रीज़न कि इतनी ज़्यादा खुशी हो गई इन्हें कि इनको शॉक लग गया और ये मर गई। पहले दुख की यानी सैड न्यूज़ की वजह से उनको बचाया गया था, दैट शी मस्ट नॉट हियर द सैड न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, बट शी सरपासेस दैट, वो उसको तो पार कर लेती हैं, वो उसको बर्दाश्त कर लेती हैं, आने वाली लाइफ के बारे में भी सोच लेती हैं, बट अब जब खुशी की बात हो गई, खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं और मर जाती हैं। और ये सब कुछ सिर्फ 1 घंटे में हुआ था, ओनली इन एन आवर, सिर्फ 1 घंटा। इसीलिए इस स्टोरी का नाम है स्टोरी ऑफ एन आवर, स्टोरी ऑफ एन आवर, एंड इट इज़ रिटन बाय केट चॉपिन। केट चॉपिन, हु इज़ केट चॉपिन? Kate Chopin is a feminist writer. Feminist writer means who write about the women and about their story. तो केट चॉपिन की लाइफ भी लगभग ऐसी ही रही थी, उनको ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिली लाइफ में, इसीलिए इनकी स्टोरीज़ में ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, वो दिखाई देता है। तो केट चॉपिन के बारे में अपनी बुक से थोड़ा पढ़ लेंगे, उनका भी पता करना चाहिए। एंड द समरी इज़ फिनिश्ड टुडे. Next time we will explain this story. So it is very necessary that you must subscribe this channel and like, comment also. Thanks for watching the video. Have a great day.